नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। वेलकम बैक ड्यूटीज। लास्ट टाइम ने चर्चा किया था इन द कैंटो नंबर 5 चैप्टर नंबर 14 एंड वर्स नंबर 9 का पर्पट। उसके पहले हमने ट्रांसलेशन। सो वी हैड टू डिफरेंट वीडियोस फॉर द पर्पट एंड ट्रांसलेशन। यू कैन चेक इट आउट ऑन द मतलब जो प्लेलिस्ट होता है उसमें मैं अपलोड करता रहता हूँ। आई update the playlist daily, so you can check it out there. So the verse is small and purport looks like small too, so we will be covering both purport and verse in the same video. So without wasting any time, we can start with the verse. क्वचित् सकृदवगत विषया वैतथ्य स्वयं पराभिध्यानेन विभ्रंशित स्मृतिस्तयैव मरीचितोय प्रा प्रायांस्तान् एवाभिधावति। हरे कृष्ण. So the translation says, told by Srila Shukdev Goswami and translated by His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. So Srila Prabhupada translates the verse that the conditioned soul sometimes personally appreciates the futility of sense enjoyment. Okay, I have मतलब before मतलब जब मैंने प्लेलिस्ट बनाना चालू किया था बिफोर दैट लेक्चर सीरीज, सो आई हैव रेड दिस होल चैप्टर. सो from the whole chapter, this particular verse, Srimad Bhagavatam 5.14.10, this hit me the most. जितना डीप जा सकता है उतना डीप मुझे इसने ये पर्टिकुलर वर्स ने हिट किया था, बिकॉज this particular verse explains my condition and condition of many struggling sadhaka devotees. Here Srila Shukdev Goswami says that the conditioned soul sometimes personally appreciates the futility of sense enjoyment in the material world. So what happens sometimes, what happens that we हमने इतना भोग कर लिया होता है, हम इतना भोग करते हैं, मतलब सेक्स लाइफ का तो नहीं, बट because after a devotee comes into Krishna consciousness, his first duty is to live illicit sex life, meat eating, gambling, and intoxication. So out of that, a person may watch some Netflix series, reels, shorts, YouTube shorts, सब कुछ वो देख सकता है. Sometimes he watches some anime or anything, everything which is out of Krishna consciousness, devoid of Krishna consciousness, that is called sense enjoyment. So कभी वो देखता है, कभी वो पछताता है कि 3 घंटा 4 घंटा मैंने बर्बाद किया, ही देन लेमेंट्स. फिर कभी कभी मेरे जैसा व्यक्ति वो कंटेम्पलेट करता है कि अरे सच में कोई आनंद नहीं मिला, नहीं मुझे 3 घंटा में आनंद की शोध में मैंने स्क्रॉल तो करता रहा, बट जो प्रकार का मुझे आनंद चाहिए वो तो प्राप्त नहीं हुआ मुझे. सो ये यही श्रील रूपा यहाँ पे बोल रहे हैं, श्रीला सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि अप्रिशिएट्स द फ्यूटिलिटी ऑफ सेंस एंजॉयमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड. कि कभी कभी हम हमारे जैसे पतित जीवात्मा जो बंधन में है भौतिक जगत के, वो कभी कभी सोचते हैं कि अरे भौतिक जगत में असल में कोई मतलब सुख है ही नहीं. बट एंड ही समटाइम्स, यहाँ पे श्रीपाद ट्रांसलेट करते हुए बोलते हैं दैट ही समटाइम्स कंसिडर्स मटीरियल एन्जॉयमेंट टू बी फुल ऑफ मिजरीज. कभी कभी हमको एक प्रकार का बोलते हैं ना कि शॉर्ट रियलाइजेशन वो शॉर्ट टर्म रियलाइजेशन, लॉन्ग टर्म चलता नहीं है, बिकॉज लॉन्ग टर्म रियलाइजेशन के लिए बहुत ही तपस्या करनी होती है. बट शॉर्ट टर्म रियलाइजेशन हमको कभी कभी छोटा छोटा एक्सपीरियंस से होता होगा. कभी कुछ गेम खेल लिया और उससे इतना अटैच्ड हो गए उस गेम से कि आपने 3 4 क्या 8 9 घंटा कंटिन्यूस खेल लिया,
फिर रात को सोने का समय आया और गेम को बंद किया, तब पूरा क्या कहते हैं जगत खुल गया। मतलब क्या कहते हैं भाई, गेम्स आर मेड, गेम्स को ऐसे ही बनाया जाता है कि दैट यू फुल्ली इमर्ज इन इट एंड फॉरगेट कृष्णा और फॉरगेट योर एनी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज विच हैज बीन गिवन टू यू। सो हम पूरा समय, मतलब एक एग्जांपल है गेम का, तो एक एग्जांपल है, यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर एग्जांपल। मैं मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा हूँ कि बहुत एक गेम खेल लिया, देन रात को 11-12 बजे सोने को हुआ एंड रियलाइज कि अरे मेरे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ मैंने नहीं किया। मैंने आज का जो भी करना था, एंड आई हैव टू पोस्टपोन इट टुमारो। आई एम बैक इन माई स्केड्यूल एंड आई इवन नॉट मैंने कुछ डिराइव सेंस एन्जॉयमेंट भी डिराइव नहीं किया। डेट वॉज ओनली फ्यूटिलिटी, जितना मैंने खेला उतना समय मुझे सेंस ग्रेटिफिकेशन मिला, बस खत्म। एंड व्हाइल आई वॉज प्लेइंग द गेम देयर वॉज ऑल्सो हिंडरेंस इन द सेंस ग्रेटिफिकेशन, लाइक माई आईज वर स्ट्रेनिंग। मेरा शरीर कतरा रहा था ठंड से, यहाँ पे पैर दर्द कर रहे थे, बिकॉज लेट सोते हैं तब दिमाग में मतलब सर दर्द करता है और होल बॉडी स्टार्ट्स टू पेन। सो ऑल ऑफ दैट मिक्सिस ऑफ दैट सेंस एन्जॉयमेंट की जगह मुझे मिजरी, डिस्ट्रेस प्राप्त हुआ। सो वो सेकंड मुझे तो सेंस एन्जॉयमेंट पता चलेगा कि छोटा शॉर्ट रियलाइजेशन हुआ कि अरे मैंने किस बात के लिए मैंने गेम डाउनलोड किया, क्या मुझे आनंद मिला, कुछ नहीं आनंद मिला। आई हैव जस्ट डन एवरीथिंग, मतलब आई डिडंट डिराइव एनीथिंग करके फिर ये डिलीट कर दिया। एक हफ्ता गया, 2 हफ्ते के बाद रविवार को जब फ्री टाइम मिलता है तब अरे वो गेम में बहुत आनंद आया था। नहीं, बिकॉज द ब्रेन इज द वर्स्ट चीटर, द माइंड इज द वर्स्ट चीटर। व्हाट हैपन्स दैट कि माइंड पहले आपको बताता है कि आनंद मिलेगा, अरे उसमें आनंद था, वही आनंद, वो आनंद तेरे को चाहिए और चाहिए, आनंद के लिए वो गेम इंस्टॉल कर। वो मन आपको बोलता है, एंड आफ्टर यू प्ले इट और आफ्टर यू डू एनी सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेटरी एक्टिविटी, द माइंड ओनली रिपेल्स कि क्यों किया, क्यों पागल है, कि तुमको पता था कि पहले एक्सपीरियंस हो चुका है तेरे को कि इससे आनंद नहीं है, क्यों वापस से डाउनलोड करके तूने खेला करके। तो दिस इज द साइकिल, इट कंटिन्यूज। यही सुखदेव गोस्वामी बोलेगा आगे। However, due to his strong bodily conception, his memory is destroyed, and again he runs after material enjoyment, just as an animal runs after a mirage in the desert. Same example, same मैंने जो बोला वही सुखदेव गोस्वामी, मतलब जो सुखदेव गोस्वामी बोल रहे थे वही मैंने आपको समझाया। So in purport, Srila Prabhupada says, Srila Prabhupada ki jai. The main disease in material life is the bodily conception, being baffled again and again in material activity. The conditioned soul temporarily thinks of the futility of material enjoyment, but he again tries the same thing. Yes, Srila है, मैं बोलना चाहता हूँ कि Srila Prabhupada has written particularly this line for this पर्टिकुलर फॉलन सोल। ही न्यू दैट एक प्रकार का जीव आएगा ऐसे, इसका नाम कृष्णा होगा, ये इस ऐसा वीडियो बना रहा होगा और उसने सब कुछ कर चुका होगा वो पहले। ही मस्ट रियलाइज दिस, बट स्टिल मैं आई एम ओपनली कन्फेसिंग दैट आई हैव डन द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। मुझे हर बार रियलाइजेशन प्राप्त होता है, एंड 8 to 9 times आई हैव कमिटेड द सेम थिंग इन द सेम थिंग। हाँ, ऐसा नहीं कि वेराइटी ऑफ थिंग्स, द सेम थिंग अगेन एंड अगेन आई हैव कमिटेड इन सर्च ऑफ प्लेजर। कि नहीं, इस बार नहीं मिला शायद, मतलब पहली बार नहीं मिला था, इस बार मैं डाउनलोड करूँगा, देन आई विल गेट प्लेजर। अगेन आई एम बेफल्ड। फिर अरे लगता है कि अरे क्यों किया। 2 हफ्ते के बाद वापस से अरे लास्ट टाइम नहीं प्राप्त हुआ था, अभी थोड़ा समय है, थोड़ा सा ट्राई करता हूँ कि शायद इस बार मुझे आनंद मिल जाए। सो दिस इज द थिंग Srila is also saying that baffled again and again by material activity, because any material activity conducted, it only leads to misery, futile, मतलब डिप्रेशन। उसमें मटीरियल एक्टिविटी विल ऑलवेज लीड वंस टू डाउनवर्ड ग्राफ। सो कभी कभी ऐसे सोचते, मेरे जैसे पति ज्यादा सोचते भी है कि अरे देर इज नो एन्जॉयमेंट, बट ही अगेंस्ट ट्राइज द सेम थिंग बाय द, पर Srila इज गिविंग द solution to this
By association of devotees, a person may become convinced of the material futility, but he cannot give up his engagement, although he is very eager to return home back to Godhead. So Shripad is considering most of the sadhakas at beginner stage of devotion, that even after one knowing that there is no enjoyment in material life, still he cannot give up his engagement, though one is very eager to return home back to Godhead. Under this circumstance, the Supreme Personality of Godhead, who is situated in everyone's heart, compassionately takes away all material possession of such a devotee. Oh हो मैंने ट्रांसलेशन तो पढ़ा था, बट आई हैव नॉट रेड द पर्पट, बट आई एम in front of you reading the purport. Srimad Bhagavatam 10.88.8, it is a bomb. Directly translation, that the personality of Godhead is edified, especially favor someone, I gradually deprive him of his wealth. Then the relatives and friends of such poverty-stricken men abandon him. In this way, he suffers one after another distress. हो मतलब भगवान ने बॉम्ब फोड़ दिया डेट. ये हमारे साथ होने वाला है. मतलब आई एम रियलाइजिंग इट, बट यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज दैट इफ यू आर स्ट्रगलिंग साधका, आपके साथ ये होने वाला है. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. भले राइट नाउ वी आर सो कॉल्ड एंजॉइंग दिस the material opulence. I have this laptop, I have this mic, I have this webcam, I have this big mansion like house, I have my own room, my own bed, my everything. But here Rupa says that under this circumstance, the Supreme Personality of Godhead, Shri Shri Radha Giridhari, who is situated in everyone's heart, compassionately, ऐसा नहीं कि out of envy, but compassionately takes away all the material possession of such a devotee. डर भी लग रहा है, बट वी आर, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, बट आई एम फीलिंग टाइप ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो कि, but with a mix of fear, because when fear, I was reading a quote, I think I also have it right now. It was a quote, beautiful quote of Srila Bhakti Prema Swami Maharaj. Yes, he said that as you are surrendered to God, you have no anxiety. If you have even a little suffering or are anxious, it means you are not surrendered to that degree. So we will be happy according to the degree of our surrender. Why right now I am feeling a little anxious but also happy? That little anxiousness is hitting me. It is giving me realization that I am not right now fully surrendered to the lotus feet of Krishna. If I was fully surrendered to the lotus feet of Krishna, then there is no question of anxiety, because there is a very beautiful prayer that Bhajahu re mana Shri Nanda Nandana Abhaya Charanara Vindare. So it is taunting the mind that, oh mind, Bhajahu re mana Shri Nanda Nandana, ओ नंद श्री नंद नंदन, ओ नंद नंदन का चिंतन कर, जिसका चरण तुमको अभय चरणार विंद रे, वो अभय प्रदान करने वाले चरण का तुम ध्यान करो, तुम शरण लो. But it is giving me realization that I am not right now fully surrendered into the lotus feet of Krishna. So as stated in Srimad Bhagavatam 10.88.8, Yasyaham anugrahanami harishye tadhanam sane. Lord Krishna says that he takes everything away from the devotee whom he especially favors, that when the devotee is overly attached to material possessions. We must understand this. Either give up material possession out of your own free will, or let the Lord snatch it away from you by force. When everything is taken away, the devotee feels helpless and frustrated in society, friendship, and love. He feels that his family does not care for him any longer, and he therefore completely surrenders unto the lotus feet of the Supreme Lord. So that's why this is because the final जो क्या कहते हैं फाइनल डेस्टिनेशन की वजह से,
that he surrenders fully, completely surrender unto the lotus feet of the Supreme Lord. That's why Srila Prabhupada says that he compassionately takes away everything. This is a special favor granted by the Lord to a devotee who cannot fully surrender to the Lord due to strong bodily conception, as explained in Chaitanya Charitamrita, Madhya 22.39. आमी विज्ञा ए मूर्खे विषय केने दिबा. ओ वेरी 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 ब्यूटीफुल वर्स. मैं बोल सकता हूँ कि माई टू फेवरेट वर्स आर मेंशन इन द पर्पट ऑफ श्रीला प्रभुपाद. दैट ही सेइंग दैट चैतन्य महाप्रभु, आमी विज्ञा यही मूर्ख विषय केने दिबा, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा. Since I am very intelligent, the Lord is saying himself that since I am very intelligent, why should I give this fool material prosperity? If some a devotee, especially because Lord is very much careful, or he's very much attached to the devotees, his own devotees, because I was listening a lecture that Lord is like a father to all the surrendered devotees, and the devotee also acts like a child with the Lord. So Lord says here that since I am very intelligent, because Lord is full of knowledge, 6 qualities of the Lord, it is in infinite quantity. Since I am very intelligent, so Lord is saying, why should I give this full material prosperity? So when a devotee tries to even think that I should ask this from the Lord, so the Lord is only saying, so we must understand that Lord is internally laughing that why should I give this fool material prosperity? Instead, I shall induce him to take the nectar of the shelter of my lotus feet and make him forget illusory material enjoyment. So this is the thing, that even if you even ask material enjoyment or material prosperity from the Lord, he still out of compassion he gives you attachment to his lotus feet. If you ask for attachment to his lotus feet, then it is doubled. But even if you ask for material prosperity from the Lord, he gives you attachment for his lotus feet. So ना बजेगा बास, ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी. So this is the concept here Lord is applying. That I was listening a lecture where the Lord is compared to the Devi Devtas. Devi Devtas are compared with the shopkeepers. Chalo, if I am a person, I am right now 17, but I look like, by the facial expression or my facial qualities, I look like adult. So if I go to a shopkeeper and ask him, give me a cigarette, will he give me or not? Yes, he will give me. I should give him money and he will give me the cigarette. He doesn't care about कि what हो मेरे साथ क्या होगा, मेरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है नहीं, मैं नहीं तो मैं भक्त हूँ कि क्या हूँ, पता नहीं. He will give me cigarette because he wants monetary profit. So the same thing if I do with my father. If I ask my father, hey, cigarette दे, 2 चप्पल पड़ेगा मुझे. So this is the thing. The Lord Krishna, he is our father. He sees that if I give him this thing, will he perish or will he rise? So if he rises in my devotion, so I shall give him the thing. But if he falls down, so जाने दो, नहीं देना, भले कितना रोए कितना ही तड़पे, I should not give him this. So this is the thing. We must understand this. Whenever we try to ask some material possession from the Lord, नहीं तो either the Lord will do what, that he will give him मटीरियल पोजीशन कि बहुत रो रहा है दे देते हैं, बट ही विल गिव हिम लाइक दिस. वो भगवान ऐसी इच्छा पूरी करेंगे उस भक्त की, उसको कभी भक्त कभी भौतिक इच्छा मांगना आएगा ही नहीं, ऐसी भगवान इच्छा पूरी करते हैं उसकी. सो दिस इज द थिंग व्हाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द लोटस फीट ऑफ कृष्णा. ही इज सो मच nectarian pastimes of the Lord. He is a personality, not a light. We must understand this. So the Lord understands that the devotee who hesitates to engage in the Lord's service, not knowing whether he should again try to revive his material life, after repeated attempts and failures, he fully surrenders to the lotus feet of the Lord. The Lord then gives him direction, attaining happiness. He forgets all material engagement. Yes, very, very beautiful line. Very, very nectarian line. The Lord understands the devotee who hesitates to engage in the Lord's service, not knowing whether he should again try to revive his material life. So कभी
chalo, let's take an example of brahmachari. Brahmachari may, after following the strict rules and regulations for 7 to 8 years, he may think that अभी शादी कर लेते हैं कि सब लोग शादी कर रहे हैं, सब भोग भी मिलेगा और देयर विल बी अ इमोशनल पार्टनर, आई वुड शेयर एवरीथिंग, व्हाई शुड आई, मुझे क्यों शादी नहीं करनी चाहिए. सो वन मे थिंक लाइक दिस, बट the law, so it is the this thing that he should again, whether he should again try to revive his material life. He thinks a material, a devotee thinks, but after repeated attempts and failures, like this fallen soul, I am the a sakshi बोल सकते हैं, proof that I have engaged in all. आप सोच भी नहीं सकते उस सारे जो क्या बोल रहे हैं, नो मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स के पार वाला मैंने सारा बुक किया. आई एम ओपनली एडमिटिंग, एंड नॉट वन टाइम, टू टाइम, इनफाइनाइट टाइम्स, 110 times I have committed these all activities, repeated attempts and failures, but still I have not got even one time pleasure. बोल सकते हैं कि even a fleeting pleasure for even lasting one day, वो I didn't even get that. So after what happens, he fully surrendered to the lotus feet of the Lord. So right now I am a little happy कि after this one day will come. I don't think that this janam or next birth, I don't know, it will be by the mercy of the Lord, but it is rest assured that I will be surrendering unto the lotus feet of the Lord. And Sharupad says that the Lord then gives him directions, and attaining happiness, he forgets all material engagement. So this is the power of nectarian service unto the lotus feet of Supreme Personality of Godhead. So this was the purport, beautiful, very, very beautiful and nectarian purport and verse by Srila Prabhupada, purport by Srila Prabhupada and verse by Srila Sukadeva Goswami. Thank you for listening to this fallen soul. मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना, but you can recommend me anything in the comment section. Thank you for listening to this fallen soul. हरे कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद की जय. श्री श्री राधा गिरिधर भगवान की जय. श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय. हरे कृष्णा.